तो स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति ने मानसून सत्र के पहले ही दिन अचानक इस्तीफा क्यों दिया। यह करंट अफेयर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मानसून सत्र के पहले दिन यानी 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसमें हम इस्तीफे के कारण, संवैधानिक प्रावधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसकी योग्यता, प्रक्रिया और कौन करेगा राज्यसभा की अध्यक्षता, इसके बारे में इस टॉपिक में हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। यह ऐतिहासिक घटना है क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी उपराष्ट्रपति ने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया है। अब आगे क्या होगा इनके इस्तीफे के बाद। आर्टिकल 68 संविधान के आर्टिकल 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को 60 दिनों के भीतर भरना आवश्यक है। चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं और यह एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के तहत होता है। उन्होंने इस्तीफा कब दिया है? 21 जुलाई को, मानसून सत्र के पहले दिन। कारण क्या बताया? खराब स्वास्थ्य। किसे इस्तीफा सौंपा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। पद रिक्त होने के बाद 60 दिनों के भीतर नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। संविधान के आर्टिकल 67 का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा दे सकता है, इसमें कहा गया है। राज्यसभा के वर्तमान कार्यकारी सभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के सभापति ही उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह ही राज्यसभा के सभापति बनते हैं। उपराष्ट्रपति, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, आर्टिकल 63 से 71 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनके चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल 63 से 71 में है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स 1974 के तहत इलेक्शन होता है इनका। इनके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन की प्रणाली किस प्रकार है? इसमें गुप्त मतदान होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करता है। 19 सितंबर 2025 से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति चुने जाने के लिए योग्यता क्या है? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए और लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद राष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री नहीं होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपतियों की लिस्ट देख लेते हैं। पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे, 1952 से 62 तक थे। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे राष्ट्रपति वीवी गिरी, चौथे गोपाल स्वरूप पाठक, फिफ्थ बीडी जत्ती, सिक्स्थ मोहम्मद हिदायतुल्ला, सेवेंथ आर वेंकट रमन 1984 से 87 तक, एट्थ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, नाइन्थ के आर नारायण 1992 से 1997, 10th कृष्णकांत 1997 से 2002, 11th भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, 12th मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017, एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022, जगदीप धनखड़ 2022 से 2025। हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? 63, 67 का, 71 या फिर 74? इसका आंसर है 67 का। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4, 5, 6 या फिर 7 वर्ष? इसका आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा उपसभापति या लोकसभा अध्यक्ष? इसका आंसर है राज्यसभा उपसभापति। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालते हैं?
केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा सदस्य, सांसद और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, या फिर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य? इसका आंसर है डी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार की मतदान पद्धति अपनाई जाती है? साधारण बहुमत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रत्यक्ष मतदान, या फिर प्लूरैलिटी वोट? इसका आंसर है बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे 1952 से 62 तक। सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किसका था? हामिद अंसारी का, 2007 से 2017 तक रहे। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। वह जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा सांसद है और 2018 में पहली बार इस पद पर चुने गए। 2020 में उन्हें दोबारा उपसभापति चुना गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, अब हरिवंश नारायण सिंह की कार्यवाहक सभापति के रूप में राज्यसभा की कार्यवाही संचालित कर रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि उनकी भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ सकती है। इसकी हरिवंश नारायण सिंह, जो कि कार्यवाहक सभापति के रूप में अब कार्य कर रहे हैं। हरिवंश नारायण सिंह के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 30 जून 1956 को बलिया में हुआ था। वह वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। किस दल से संबंधित है? जनता दल यूनाइटेड से। राज्यसभा सदस्य 2014 से हैं और उपसभापति का कार्यकाल 2018 से अब तक का है उनका। उपसभापति के चुनाव से संबंधित फैक्ट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, आर्टिकल 66 फर्स्ट में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होगा। चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। विजेता वही होता है जिसे बहुमत प्राप्त होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति 10 अगस्त 2027 तक होनी थी, यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को पूरा होना था। इनके निर्वाचक मंडल में सदन के दोनों सदनों के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा में विपक्ष की भूमिका उल्लेखनीय है, पर लोकसभा में संख्या बल के कारण विपक्ष की स्थिति कमजोर है। आगामी चुनाव भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के लिए होंगे। राजनीतिक दलों की संख्या और बहुमत का आंकड़ा इस बार निर्णायक होगा। राज्यसभा में विपक्ष को कुछ उम्मीद है, पर लोकसभा में सत्तारूढ़ पक्ष का वर्चस्व है। उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा सभापति होता है। चुनाव प्रक्रिया में सदन के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति चुनाव से भिन्न होती है। राष्ट्रपति का चुनाव भी एसटीवी से होता है और राज्य विधानसभाएं भी उसमें भाग लेती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं बल्कि पूरे कार्यकाल के लिए होगा। इसका मतलब है कि जो भी उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वह 2027 तक ही नहीं बल्कि पूरे 5 साल पद पर रहेगा। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल अभी 10 अगस्त 2027 तक था। यह थे इस टॉपिक से संबंधित सभी फैक्ट्स और इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।